अच्छा ठीक है, हाँ ऑलमोस्ट देखो serializable का कुछ कॉन्सेप्ट होता है वो सब में सेम ही रहता है कि हम तो कुछ भी लिख देते हैं ना, स्ट्रिंग लिख देते हैं, जो ये थ्रेड लिख दिया हमने यहाँ पे या ईमेल अलर्ट टास्क लिख दिया, बट कंप्यूटर थोड़ा ना समझता है, कंप्यूटर बस 0 1 समझता है। और ये तो एक कंप्यूटर भी 0 1 समझता है। दूसरा जो हम नेटवर्क कॉल करते हैं, जैसे हमने कुछ भी मांगा, पेमेंट की कॉल कर रहे हैं या स्विगी में कुछ भी डेटा मांग रहे हैं, तो अब वो भेज रहा है हमको इमेज है या कुछ भी डेटा भेज रहा है वो कि ये जो आलू परांठा है इट विल कॉस्ट यू 100 रुपीज़ प्लस डिलीवरी 50 रुपीज़। तो हमारे लिए जावा में इंटीजर 4 बाइट का है, वो 50 उसमें भेज रहा होगा इंटीजर में, या बाइट में भी भेज सकता है, बाइट में तो नहीं, शॉर्ट में भेज सकता है। तो ये ये इस चीज़ में जब भेजेगा तो हमें पता है ना बाइट है शॉर्ट है, इतनी रेंज लेगा उतनी लेगा। पर हमने स्टार्टिंग वाली जो क्लास में देखा था कि हमने बनाया था ना वो एक बाइट की रेंज इंटीजर की क्यों आती है 214 करोड़, और उसकी 128 -128 टू 127 क्यों आती है। तो कंप्यूटर तो वही समझता है 0 1 0 1। तो नेटवर्क में भी जो जाता है ना, नेटवर्क भी नहीं समझता कि क्या है ये, मतलब फूड क्या है, इमेज क्या है, वो भी नहीं समझता, नेटवर्क भी 0 1 0 1 समझता है। तो मुझे अगर अपने लैपटॉप से अपने व्हाट्सएप में मैं कुछ टाइप करके भेज रहा हूँ आपको व्हाट्सएप में, तो जब वो नेटवर्क से ट्रैवल कर रहा है तब उसमें वो सीरियलाइज होके जा रहा है। तो जो 0 1 वाला कॉन्सेप्ट होता है ना ये, तो उसको सीरियलाइज ही कहते हैं। तो अगर आपका ये 0 1 0 1 से बाइनरी फॉर्म से, वो सॉरी आपके ऑब्जेक्ट से जो हीप के अंदर पड़ा है हमारी रैम के अंदर, तो आपके रैम के अंदर से एक डेटा उठा के उसको 0 1 0 1 सीरियलाइजेबल बना के भेज दिया नेटवर्क में, उसको कहते हैं सीरियलाइज करना। फिर आपके नेटवर्क से आ रहा है, क्योंकि हमने स्विगी को बोला ना हमको आलू परांठा सर्च करके दो, अब वो रिज़ल्ट भी देगा हमें। तो जो रिज़ल्ट आता है अपने पास वो भी 0 1 पे आता है, फिर बाकी उसका हमारा सिस्टम फिर उसको जावा के ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करेगा, तो उसको डीसीरियलाइज कह देते हैं। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। और ठीक है, अभी हम कहाँ चलते हैं, ठीक है फिर हम, ओके हमें करना है मल्टी थ्रेडिंग। तो आज हम सिंक्रोनाइज स्टार्ट करेंगे। हमने सिंक्रोनाइज का बेसिक कर लिया था, वो ध्यान है अभी। हाँ हाँ ठीक है। ये एक यील्ड वाला बताओ, यील्ड और उसमें क्या होगा, यील्ड और ज्वाइन में डिफरेंस क्या है। ठीक है, और यील्ड का क्या है। अपना रिसोर्स छोड़ देता है, हाँ सी पी यू छोड़ देगा, अपना रिसोर्स छोड़ देगा, सी पी यू छोड़ देगा, जो थ्रेड शेड्यूलर ने उसको एलोकेट किया है। हाँ ताकि कोई और यूज़ कर ले। आज के टाइम में यूज़ नहीं करते, कोई पूछता भी नहीं है, बहुत रेयर कभी कोई पूछ लिया तो पूछ लिया, वरना आजकल इनका कुछ सीन है नहीं। ठीक है, तो सिंक्रोनाइज ब्लॉक, अच्छा ब्लॉक से पहले मेथड में आते हैं। ठीक है, तो फिर अभी तो हमने बहुत कर रखा है। तो सिंक्रोनाइज कीवर्ड में जाते हैं हम, पैकेज सिंक्रोनाइज। देखो वो करते हैं ना कि इसमें अगर सेम वर्ड कर लिखूँगा तो ये बोल देता है इनवैलिड पैकेज नेम, क्योंकि रिजर्व्ड है, सिंक्रोनाइज कीवर्ड है ना अपना। तो ऐसे ही अगर मैं कुछ और भी करता हूँ तो पैकेज के नाम इंट भी करूँगा तो भी सेम आ जाएगा। ये सब फाइनल फाइनल, ये सब इन सब के पैकेज नहीं बना सकता। तो मुझे है ना सिंक्रोनाइज कीवर्ड, इसलिए ये तो वो है रिजर्व्ड है, ये रिजर्व नहीं है। ठीक है, आगे कुछ भी ऐड कर देते हैं। तो इसमें हम एक बेसिक क्लास बनाते हैं और इसको कह देते हैं बेसिक, अच्छा नहीं, पहले एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ऑब्जेक्ट किसका बनाए, किसका बनाए, ओके एक काम करते हैं, डायरेक्टली मेन इम्प्लीमेंटेशन में चलते हैं। ठीक है, वॉशरूम बनाते हैं, ठीक है वॉशरूम। ठीक है, वॉशरूम में पब्लिक वॉइड। अब वॉशरूम हम कैसा लेते हैं, हम वॉशरूम लेते हैं कि जो वॉशरूम हम ऑफिस में जाते हैं उसमें मल्टीपल, या नहीं एक काम करते हैं कि वॉशरूम में एंट्री करने तो देते हैं लेकिन टॉयलेट सीट एक ही लगाते हैं। ठीक है, वॉशरूम में टॉयलेट सीट एक ही लगाते हैं, और फिर टॉयलेट सीट के साथ जेट स्प्रे भी एक ही लगाते हैं। या वोटिंग कर लेते हैं ना इसमें, पहले वोट मशीन वोटिंग कर लेते हैं, वोटिंग मशीन। ठीक है, हम वोट मशीन बना रहे हैं और यहाँ पे
एक इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, फिर पूरा एक सिस्टम बनाना पड़ेगा थोड़ा सा, जहाँ पे हमारी वोट मशीन होगी। पहले हमारे बंदे आएंगे और वो काम करेंगे, तो हमारे बंदे हो जाएंगे थ्रेड, एंड देन दे विल एंटर बूथ, वोटिंग बूथ, एंड देन वोटिंग सेंटर या बूथ, और वहाँ पे जाके फिर वो वोट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक और बनाते हैं वोटिंग बूथ। ठीक है, तो अब हमारा रनर होगा, ठीक है, PSVM। तो हमें पहले वोटिंग बूथ का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। वोटिंग बूथ चाहिए ना, वहीं जाके बंदा वोट देगा। ठीक है, अब वोटिंग बूथ के अंदर एक वोट मशीन होना ज़रूरी है। ठीक है यहाँ तक? अच्छा, वोटिंग मशीन लिखा हुआ है, वोटिंग मशीन, माय बैड, वोटिंग मशीन। ठीक है, अब वोटिंग बूथ है, वोटिंग मशीन, वोट मशीन है। ठीक है, और अब क्या होगा, रनर से हमारे बंदे जाएंगे और वो वोट, तो वोट इसके अंदर पब्लिक वॉइड कास्ट वोट एक मेथड होगा। ठीक है, और इसमें वोटिंग मशीन के अंदर होना चाहिए एक मेथड फिर से, या सबमिट कास्ट वोट, एंड देन यहाँ पे हमारे पास काउंट करने के लिए भी होने चाहिए टोटल वोट, इंटीजर यूज़ कर लेते हैं, टोटल वोट। बिल्कुल कुछ नहीं है, क्या नॉइस आ रही है? अभी भी आ रही है क्या? अच्छा, ठीक है। वो मैं अभी एक सेकंड, मैं नेक हिला रहा हूँ अपने, मेरे नेक पे है ये, इसलिए मैं भी आ रही हूँ। अभी ठीक है, मैं स्टिल हूँ। ठीक है, एक सेकंड देना मेरे जो चोट लगी है उसके लिए स्टिक आई है। ओके, ये कहाँ से मिला? ये पहाड़ उठ किया थी, अच्छा अच्छा, एक सेकंड। उठा लाया। ओके, कहाँ पे? जिससे प्रसाद वगैरह देता हूँ ना। अच्छा यार, भूख सी लग रही है, कुछ है और खाने में? खाने में रोटी है, कढ़ी है, चावल है, ओके, रोटी चाय है। कढ़ी है, चावल है, चाय है। यार कढ़ी चावल ही दे दो थोड़े से। ओके, लेट्स स्टार्ट अगेन। हाँ, कहाँ थे हम? ओके, स्क्रीन गया। ओके वेट, ओके ठीक है, वापस आ रहे हैं। हम वोटिंग मशीन पे थे। ठीक है, तो यहाँ पे वोटिंग मशीन में बंदे आएंगे और वोट कास्ट करेंगे। अब इसमें होना क्या चाहिए, बाद में हमारा जो वोटिंग बूथ है, इससे हमको पता चल जाना चाहिए कि कितने वोट आए हमारे पास, है ना। या हम वोटिंग मशीन के अंदर ही, नहीं वोटिंग बूथ के अंदर ही करना पड़ेगा हमको। वोटिंग बूथ, तो एक काम करते हैं, वोटिंग मशीन्स के अंदर ये जो बनाते हैं, ठीक है, तो वोटिंग मशीन हम इसके अंदर बना देंगे। इसमें कंस्ट्रक्टर बना दे देते हैं, @ ओला कंस्ट्रक्टर। ठीक है, तो वोटिंग मशीन, वोटिंग मशीन, वोटिंग मशीन, न्यू वोटिंग मशीन, और ये वोटिंग मशीन हमने यहाँ पे दे दिया। ठीक है, और फिर लास्ट में हम क्या करेंगे, हम टोटल वोट निकालेंगे, टोटल वोट कास्टेड। तो यहाँ पे वोटिंग मशीन को ही बताना पड़ेगा हमको टोटल वोट, गेट टोटल वोट्स। अभी मेथड बनाया नहीं हमने वोटिंग मशीन के अंदर, इसलिए यहाँ पे बोल रहा है। तो यहाँ पे हम कर देते हैं, कुछ नहीं करेगा ये, गेटर ही बना देते हैं, एक गेटर ही दे देगा ये तो। ठीक है, गेट टोटल वोट। ठीक है, अब ठीक है, हमारा वोटिंग मशीन देख लेते हैं। तो वोटिंग मशीन में जब कास्ट होगा वोट, तो कुछ नहीं करना, टोटल वोट को हम ++ कर देते हैं। ठीक है, काफ़ी है ना ये। और
या टोटल वोट इक्वल्स टू टोटल वोट प्लस 1, ठीक है। ये कर लिया हमने, मतलब बात एक ही है दोनों में। और अब हम क्या करेंगे, हम अब वोटिंग बूथ में भेजेंगे लोगों को, और यहाँ पे कहेंगे कि कास्ट कर लो, तो ये कास्ट वोट कर देगा, ठीक है। तो अब मैं बनाऊंगा थ्रेड और मैं करूँगा वोट कास्ट, ठीक है। तो अभी हम थ्रेड इक्वल्स टू न्यू थ्रेड, यहाँ तक ठीक है। फिर ये हम क्या कर रहे हैं, वोटिंग बूथ डॉट कास्ट वोट, ठीक है। एक थ्रेड अपना काम करेगा, लेकिन अब हमें ना यहाँ पे रुकना पड़ेगा थोड़ी देर के लिए। रुकना क्यों पड़ेगा, क्योंकि मेन थ्रेड तो यहाँ पे पहुँच जाएगा ना इसके काम ख़त्म होने से पहले भी। तो थ्रेड डॉट स्लीप 1 सेकेंड काफ़ी है, और यहाँ पे हम थ्रोस लगा रहे हैं। अभी भी टोटल वोट कास्टेड 0 आया, क्यों? थ्रेड स्टार्ट नहीं करा, स्टार्ट तो करना ज़रूरी है, ठीक है, ओके। तो अब हम थ्रेड को अगर स्टार्ट करेंगे तब अब कितना आएगा वोट्स टोटल, ओके। तो अब इसको जैसे हमने स्टार्ट किया, अब वोट टोटल आना चाहिए 1, एक्सपेक्टेड था, ठीक है ना। यहाँ पे अब 2 कर देते हैं, अब थ्रेड 2 डॉट स्टार्ट, काम सेम होगा। अब कितने वोट आ जाएंगे, 2, ठीक है, लेकिन मुझे बहुत सारे चाहिए, ठीक है। अभी बहुत सारे टास्क हैं, और फिर इनको मैं थ्रेड डॉट स्टार्ट करता हूँ। अब क्या होगा, अब बहुत सारे थ्रेड बनेंगे और ये अपना काम करेंगे, तो टोटल टाइम के लिए मैं रुक जाता हूँ, 5 सेकंड रुक जाता हूँ, ठीक है। अब ये वोट कास्ट करते रहेंगे। कितना आया, जो सही है, इतना ही चाहिए था ना अपने को, और इसको रन करते रहेंगे अगर, ओके। ये 5 सेकंड रुक रहा है, पर अगर मैंने ये इसलिए सही है क्योंकि मैंने भी सीधा सीधा यहाँ पे वैल्यू चेंज करी हुई है ना। अगर मैं कर दूँ पहले यहाँ पे इंट न्यू टोटल वोट, अभी एक चीज़ देखने वाली है कि वोटिंग मशीन सबके साथ एक ही शेयर हो रही है। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना, वोटिंग मशीन एक ही शेयर हो रही है ना, वोटिंग मशीन का ऑब्जेक्ट नहीं बन रहा है, एक ही वोटिंग मशीन का वोटिंग बूथ का ऑब्जेक्ट बना है और एक ही वोटिंग मशीन का। अब वोटिंग बूथ के अंदर जब हम कास्ट वोट कर रहे हैं तो अच्छा, यहाँ पे मैंने भी चेंज किया, तो यहाँ पे आगे खाली इसकी वैल्यू बढ़ा रहा था। अब मैं इसकी इम्प्लीमेंटेशन चेंज करके यहाँ पे पहले टोटल वोट जो है मेरे ऊपर वाले, टोटल वोट करंट इक्वल्स टू टोटल वोट। अब क्या करूँगा मैं, अब टोटल वोट वापस टोटल वोट इक्वल्स टू टोटल वोट प्लस 1। तो इससे मैंने क्या किया, अभी जितनी टोटल वोट की वैल्यू थी पहले वो होल्ड कर ली अपने पास, और फिर उसमें 1 प्लस करके वापस सेट कर दी। यही क्या है ना, ठीक है। अब अभी भी ये पूरा सेम चल रहा था, कोड जो है वो भी सेम था, कुछ चेंज नहीं हुआ इम्प्लीमेंटेशन वाइज। मुझे लग रहा है 5 सेकंड बहुत ज़्यादा है, ओके अभी भी सही आया, 1 सेकंड देना बस, आई विल बी बैक अगेन। कहाँ गए, ओके ओके।
ओके, लेट्स स्टार्ट अगेन। तो अभी क्या हो रहा है, अपना जो वोटिंग बूथ है इसमें ना एक एक करके ये थ्रेड पहुंच रहे हैं, इसलिए ये चल जा रहा है। अभी भी ना हमारा नंबर हमने बहुत कम लिया है, इसको भी 1 मिली सेकेंड ही रोकते हैं और यहाँ पे फिर से रन करते हैं इसको। इसको और बढ़ाते हैं, अभी कुछ डिस्क्रिपेंसी आ जानी चाहिए। एक कम हो गया। और एक और थोड़ा और कर देते हैं, 20,000 थ्रेड कर देते हैं। अभी भी एक ही कम है, नहीं तो और ज़्यादा कमाने चाहिए थे। अभी भी एक ही कम आ रहा है, वाह। हम्म हम्म अब 100 आ गया। ये एक ही कम क्यों आ रहा है, मतलब एक कम नहीं, मतलब मल्टीपल कम हो सकते हैं। यहाँ पे जो वैल्यूज़ आ रही है ना, जैसे अभी एग्जैक्ट आ गई 1000 है ना, अब मैं मल्टीपल टाइम चलाऊँगा तो ये 1000 वैल्यू तो काफ़ी छोटी है। मैं एक बार 10,000 कर देते हैं। 10,000 में भी कम हो जानी चाहिए। अभी भी 10,000 लिया है, इसे बंद कर देते हैं। आएगा किसी ना किसी में, तो ये देखो कम हो गया था ना, 999 हो गया था, वापस अब 999 ही आ रहा है 10,000 में। और भी कम हो जाना चाहिए। ठीक है, अगर ये ऐसे नहीं कर रहा है तो हम एक काम करते हैं, एक नई टेक्निक कर चलाते हैं। यहाँ पे तो कम नहीं हो रहे ना बहुत ज़्यादा, ये सिस्टम ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है शायद, तो 1 लाख कर देते हैं। अभी भी इसमें एक ही थ्रेड कम हो पा रहा है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, मैं इसी को नहीं, उससे अच्छा है कि इसका नंबर कम करके ना मैं इसी को एक थ्रेड के अंदर कन्वर्ट कर दूँ। अब ये क्या होगा, ये मेरा टास्क बना दूंगा मैं इसको। मैं टास्क कैसे बनाऊंगा, अब रियल लाइफ में कैसे होता है हम वो देख लेते हैं। ठीक है, अरे शिट, ऐसे नहीं होगा। तो ये मेरा टास्क था ना कि 10 थ्रेड बना के चलाना, तो ये मैं टास्क में कैसे बनाऊंगा, रनेबल के अंदर। ठीक है, रनेबल। अब ये क्या कह दूँगा मैं, कास्ट वोट टास्क न्यू। अब दो तरीके हैं, तो न्यू रनेबल की तरफ से कर दूँ या मैं यहाँ से ये ऐसे करके कर दूँ, दोनों तरीके वैलिड हैं। ठीक है, या मैं ये भी कर सकता था कि इसी को डायरेक्ट थ्रेड के अंदर डाल दिया। ठीक है, मैं वो नहीं कर रहा हूँ फ़िलहाल। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, अब थ्रेड क्रिएट करना पड़ेगा ना, फिर कास्ट वोट टास्क। ठीक है, इक्वल्स टू न्यू थ्रेड। अब इसके अंदर अब यहाँ पे क्या करते हैं, अब दोनों काम तो मुझे सेम ही कराना है दोनों से, तो इसको मैं कर दूँगा गेट कास्ट वोट टास्क वोटिंग बूथ, और ये डाल दूँगा मैं सीधा इसके अंदर। अब ये क्या करेगा, ओके रनेबल रिटर्न करना चाहिए, रनेबल रिटर्न क्यों नहीं कर रहा है, रिटर्न। और ओके ओके ओके, कास्ट वोट टास्क। ठीक है, अब ठीक हो गया ऊपर। तो यहाँ पे कास्ट वोट थ्रेड वन और कास्ट वोट थ्रेड 2। ठीक है, अब ये अपने अपने अंदर ही हज़ार ही थ्रेड चला देंगे। मैं दोनों को स्टार्ट कर देता हूँ, स्टार्ट डॉट स्टार्ट। ठीक है, तो अभी हम क्या कर रहे हैं, हमने 2 पैरेलल थ्रेड चला दिए, क्योंकि एक सिंगल चला रहे हैं तो एक का ही डिफरेंस आ रहा है मैक्स, अपने को थोड़ा सा ज़्यादा चाहिए। अब ये 2 अलग अलग चलाएंगे तो थोड़ा सा ज़्यादा डिस्क्रिपेंसी बढ़ेगी। वाह, एग्जैक्ट सेम। ओके,
ये तो नेक्स्ट लेवल ही चल रहा है काम यहाँ पे। एक ज़ीरो ऐड कर देते हैं, अभी भी एग्जैक्ट सेम 20,000। यहाँ फट गया ना। आगे डिस्क्रिपेंसी कितना आना चाहिए, कितना है हमारे यहाँ पे 10 वंस वंस टेंस 100,000, हाँ 1 लाख है, तो आना 2 लाख चाहिए था ना। आया कितना 35,000। हाँ, और अभी पीछे करते हैं 10,000 करते हैं, तो देखो इसमें पिछली बार तो सही आया आया था 20,000, अभी एक कम आया है, तो सही नहीं आ रहा है ना, 20,000 आना चाहिए। और यहाँ पे 1 लाख अगर कर दूँ तो देखो अब यहाँ पे दिक्कत आएगी, हर बार 35,000 आया यहाँ पे गलत वैल्यू। और अरे नहीं, इसमें ना एक और चीज़ है, अब इसमें एक और चीज़ है कि यहाँ पे मैं वेट करता हूँ, वेट लगा देता हूँ सीधे से ना, दोनों पे ज्वाइन कर देता हूँ, थ्रेड टू डॉट ज्वाइन। ठीक है, ये तो इतना ज़्यादा इसलिए भी आ रहा था क्योंकि 1 सेकंड ही रुक रहा था ना मैं, जब तक उन्होंने उतना ही काम किया था। थ्रेड टू डॉट ज्वाइन पर कम आ सकता है, बहुत ही रैंडम आ सकता है। अब जब तक ये दोनों थ्रेड काम ख़त्म नहीं करेंगे जब तक वेट कर रहा है ना। लेकिन देखो अभी भी 2 लाख से 3 कम आ गया एक बार में। ठीक है, और अभी देखते हैं दोबारा, तो ये कभी भी वैल्यू ना सही नहीं आएगी, हमेशा कुछ ना कुछ तो होना ही चाहिए। अब 2 कम आ गई, वो तो सिस्टम थोड़ा सही है, और ये जावा 17 है तो इन्होंने ऑप्टिमाइज भी बहुत ज़्यादा किया हुआ है। और फिर हमारा ये वाटरफॉल है, मतलब ये थ्रेड एक बार बन रहा है फिर रजिस्टर हो रहा है ना, सारे थ्रेड मैंने एक साथ स्टार्ट नहीं करे। सारे थ्रेड्स को एक साथ स्टार्ट कैसे करेंगे ये भी देखेंगे बैरियर्स में बाद में। तो यहाँ पे हम एक थ्रेड बना रहे हैं फिर उसको स्टार्ट कर रहे हैं, फिर हम जा रहे हैं फिर थ्रेड बना रहे हैं फिर उसको स्टार्ट कर रहे हैं, तो इसलिए इसकी सीक्वेंसिंग थोड़ी बन जा रही है कम उसमें। लेकिन अभी भी डिस्क्रिपेंसी तो आ ही रही है ना थोड़ी थोड़ी, और बढ़ाएंगे तो और ज़्यादा आ जाएगी। तो ये सीक्वेंस में फिर भी हो रहा है, लेकिन इसको और ज़्यादा टूटना चाहिए वैसे तो, पर ये नहीं टूट रहा है। पर इसमें इसका टूटने का सीन क्या है कि कम क्यों आया, घुमा तो सेम सेम नंबर ऑफ टाइम्स है ना। इसमें दिक्कत इसलिए आती है क्योंकि जब ये यहाँ पे पहुँचा, क्या कहते हैं, जब हमारा वोटिंग मशीन में पहुँचा, गेट टोटल वोट्स किया आपने, तो गेट टोटल वोट्स, ओके वो तो गेटर है ठीक है। जब इस मेरा जो टास्क है इसमें जब मैंने वोटिंग बूथ में कास्ट किया वोट, तो वोटिंग बूथ में कास्ट करने के लिए मेरे पास वोटिंग मशीन थी, वोटिंग मशीन में कास्ट कर रहा हूँ, वोटिंग मशीन में ऐड हो रहा है। तो वोटिंग मशीन में जो ऐड हो रहा है तो मैं कर क्या रहा हूँ, पहले मैं जो टोटल वैल्यू है, मान लो थ्रेड 1 था यहाँ पे, थ्रेड 1 में वोटिंग उस टाइम पे कितनी थी, वैल्यू 0 थी, यहाँ पे ऊपर वैल्यू 0 थी, और थ्रेड 1 और थ्रेड 2 दोनों एक साथ आ गए, उन दोनों ने करंट वैल्यू कितनी ले ली, दोनों ने 0 ले ली। फिर 1 ने क्या कर दिया, वैल्यू कर दी सेट 1, 0 + 1 1 सेट कर दी। फिर T1 ने कितनी वैल्यू सेट करी, T1 ने वैल्यू सेट कर दी 1, और T2 ने वैल्यू कितनी सेट करी, वो भी 1 ही सेट करेगा, T2 भी तो वैल्यू 1 ही सेट करेगा ना इसमें। तो इन दोनों ने एक ही वैल्यू सेट कर दी, तो एक वोट लॉस्ट हो गया ना यहाँ पे, तो ये पंगा आता है। अब ये बहुत ही उतना मज़ा नहीं आया इस एग्जाम्पल्स में ना यहाँ पे, क्योंकि कम हुआ है। तो मैं एक काम करता हूँ, ये जो टास्क है ना इसको और कम करते हैं, वैसे तो 1000 कर देते हैं, और इसी थ्रेड के लूप लगा देते हैं यहाँ पे, क्रिएट टास्क, इस टास्क का ही थ्रेड लूप लगा देता हूँ मैं, फॉर int i = 0, i <10, i++, कॉम्प्लेक्स तो नहीं हो रहा है ना, बेसिक काम कर रहे हैं वो जैसा पहले किया था सारा हमने, बस अब ये सब नहीं रहेंगे। तो अब मैंने क्या चेंज कर दिया, अब 10 थ्रेड बनेंगे, 10 के 10 थ्रेडों का काम क्या होगा कि वो 1000 हर एक थ्रेड, हाँ 1000 वो बनाएगा, थ्रेड बनाएगा, और उससे काम होता रहेगा, लेकिन ये पैरेलल चलेंगे, तो 10 के 10 थ्रेड पैरेलल चल रहे होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम वापस अब इसको रन करते हैं नए कोड को। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे आ रहा है ना मस्त डिफरेंस, क्योंकि अब मल्टीपल थ्रेड्स, बहुत सारे थ्रेड्स हो जा रहे हैं 24। अरे यहाँ पे दिक्कत ये भी है, अब कुछ रुक नहीं रहा है ना, हम रुक नहीं रहे हैं, ये भी दिक्कत है। अभी थ्रेड डॉट स्लीप लगाते हैं, 4 सेकंड 3 सेकंड में तो पूरा एग्जीक्यूशन हो जाना चाहिए इनका, ज़्यादा नंबर आएगा
ओ वाह, एग्जैक्ट परफेक्ट नंबर आया है पर। एक सेकेंड, 10 और 1000, 10,000। यार कितना सही नंबर दे रहा है यार, ये इतना अच्छा भी नहीं चलना होता। थोड़ा तो ठीक है, बट एक दो नंबर का ही फ़र्क आ रहा है, बट आ रहा है ना अभी। यूजली ये ज़्यादा डिफरेंस आना चाहिए, अब ठीक आ गया, अब डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, तो इसको भी 1000 कर देते हैं, 100 कर देते हैं। जब लैच करेंगे ना, लैच कर पढ़ने के बाद वापस आएंगे। लैच में क्या होगा, हम सारे थ्रेड को रोक के रखेंगे कि आप जाओ मत अभी, तो फिर उसका आउटपुट देखेंगे। यार ये तो कितना 100 कर दिया मैंने। अब रन करते हैं। अनेबल टू क्रिएट, ओके, तो 50 कर लेते हैं यहाँ पे, 50। 49। यार ये तो बहुत ही परफेक्ट, एक या दो का ही डिफरेंस आ रहा है यहाँ पे। तो जावा 17 बहुत ही ऑप्टिमाइज्ड है। इससे पहले मैंने 17 में नहीं किया, और ये सिस्टम भी बहुत बढ़िया है। तो यहाँ पे अब 3 वोट्स का डिफरेंस आ गया ना। तो ये डेटा लॉस है, जो मतलब डेटा इनकन्सिस्टेंसी प्रॉब्लम जो मल्टी थ्रेडिंग में सबसे ज़्यादा दिक्कत देती है। तो और ये हो क्यों रही थी, इसका रीज़न वही था जो हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा, कि जो वोटिंग मशीन है उसके अंदर जो थ्रेड आ रहे हैं मल्टीपल, वो एक साथ आ जा रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पे वैल्यूज अप डाउन आ रही है। यहाँ पे अभी 3 बार रन करके देखते हैं। अब तीनों बार, अच्छा 3-3 सेकंड का वेट है। अभी एक वैल्यू कम आई, ओके, अब फट गया, मेमोरी का इशू था। अब दोबारा रन कर रहे हैं हम। अब एग्जैक्ट सेम वैल्यू आ गई। अब फिर से फट गया क्योंकि मेमोरी नहीं मिली इसे। ठीक है, अब दोबारा रन करते हैं। अब फिर से सेम आ गया यार, हद ही हो गई। कभी तो कुछ कम दे दे वैल्यू, 20। और इसको रन करते हैं। अब 2 कम आई है ना, पहली बार में 2 कम आई है, सेकेंड टाइम में एग्जैक्ट सेम आ गई, थर्ड टाइम में फिर से सेम आ गई। तो आउट ऑफ 2 और 3 भी नहीं चल रहा है। ओके, ये तो बहुत बार अगर सेम आएगी तो अपने लिए ख़राब है। अरे यार, ये क्या हो रहा है। ओके, 5-6 बार में एक बार ख़राब आया ना। पर इसका सॉल्यूशन क्या है, एक एक करके भेजें अगर, तब हर बार सही आएगा आंसर। तो इसीलिए जो सिंक्रोनाइज कीवर्ड है वो क्या करेगा, वो फिर यहाँ पे जब गेट कास्ट वोट में हम जा रहे हैं, कास्ट वोट पे कर रहे हैं। अब हम 2 जगह पे कर सकते हैं। हम या तो यहाँ पे लगा सकते हैं कास्ट वोट में। यहाँ पे अगर मैंने अब सिंक्रोनाइज़ कर दिया, तो अब क्या हो जाएगा, अब जो कास्ट वोट का सिस्टम है मेरा, अभी इस मेथड को कॉल करने से ही मेरा एक वोट ऐड हो रहा है ना। तो यहाँ पे एक एक दो वोट की जो कमी आ रही है वो इसलिए आ रही है क्योंकि 1 और 2 में से कोई बंदा, दोनों अगर सेम टाइम, एग्जैक्ट सेम टाइम पे आके इसकी सेम वैल्यू रीड कर लिया अगर किसी ने, तब सबसे ज़्यादा इशू आता है। अगर मैंने यहाँ पे अंदर घुसने पे ही सबको एक एक करके ही अलाउ किया, तब ये पूरी प्रोसेस स्लो हो जाएगी, लेकिन इसका आउटपुट अब हमेशा सही आएगा। अभी तक क्या होता था, अभी तक हमारे पे, अब 20,000 है ना, अब कभी भी 20,000 से कम नहीं आएगा। अभी हम 3-4 बार चला, 5 बार में हमारा एक बार तो ख़राब आता ही था। अब हम कुछ भी कर लें हमेशा 20,000 ही आएगा, क्योंकि एक एक करके सब आ रहे हैं। 4 बार चला चुके हैं, ये 5 बार हो गया है। अब हम कितनी बार भी चलाएं इसका आउटपुट चेंज नहीं होगा। अब हमने फिक्स कर दिया है, क्योंकि और फिक्स क्यों हुआ ये, क्योंकि हमने सिंक्रोनाइज कर दिया उसे। अब सिंक्रोनाइज से क्या मतलब है कि एक एक करके ही आएगा बंदा। मेथड स्टैक जो है वो इस मेथड का एक बार में एक ही मेथड स्टैक बनेगा। अब उससे एक थ्रेड आके एक ही बार में एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर पाता है। तो जैसे ही कोई भी 2 थ्रेड अगर 4 T1 और T2 भी अगर आ रहे थे ना यहाँ पे इसको एग्जीक्यूट करने के लिए, तो यहाँ पे अगर T1 थ्रेड और T2 थ्रेड आ रहे थे, तो अब T1 और T2 में से कोई एक ही पहले आ पाएगा। अब जैसे ही T1 आ गया अगर, तो T1 क्या करेगा, लॉक ले लेगा। T1 ले लेगा लॉक। अब जब T1 ने इसका लॉक ले लिया, तो T2 वेटिंग में रहेगा यहाँ पे, और एक क्यू मेंटेन रहती है यहाँ पे ना, बहुत सारे वो आते हैं, थ्रेड्स आते हैं। तो अब क्योंकि हमने तो बहुत सारे थ्रेड चलाए हुए हैं, 50 थ्रेड चलाए हैं, जो इंटरनली फिर 100 थ्रेड्स क्रिएट कर रहे हैं और कास्ट कर रहे हैं वोट। तो यहाँ पे टोटल वोट्स चेंज होते रह रहे हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे, अभी T1 ने अगर लॉक ले लिया, तो T1 से लेकर T2 से लेकर Tn तक बाकी के थ्रेड्स वेट कर रहे होंगे यहाँ पे।
अब यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगी इससे ये फ़ायदा हो जाता है कि T1 कभी T2 साथ में आएगा ही नहीं, यहाँ पे हमेशा T1 ही रहेगा। अब T1 ने 1 कर दी वैल्यू, T2 आएगा उसको हमेशा 1 ही मिलेगी। तो अब कोड में कोई दिक्कत नहीं है, ये हमेशा सही चलेगा, आउटपुट हमेशा सही आएगा। तो इसमें लॉकिंग मैकेनिज्म चलता है। कोई भी पहला थ्रेड आएगा वो मेथड एग्जीक्यूट करने से पहले लॉक बना ले लेगा उसका। पहले देखेगा कोई लॉक है उस पर, नहीं है, कोई लॉक नहीं होता तो मेथड का लॉक ले लेता है और फिर एग्जीक्यूट करना शुरू कर देता है। ठीक है, अब इससे फ़ायदा क्या होगा, बाकी थ्रेड के साथ इम्पैक्ट नहीं आएगा, बाकी थ्रेड काम करते रहेंगे अपना, अब उनमें कोई इम्पैक्ट नहीं आने वाला है। ठीक है, तो अभी हमने ये देखा, इससे डेटा इनकन्सिस्टेंसी प्रॉब्लम आती है और रेस कंडीशंस बोलते हैं इनको। तो अभी यहाँ से हमने सिंक्रोनाइज कीवर्ड से लॉकिंग मैकेनिज्म लगा के इसको सॉल्व कर लिया। और यही सिंक्रोनाइज कीवर्ड हमने स्ट्रिंग बफर में देखा था, याद है? स्ट्रिंग बफर के अंदर हम जाएं तो स्ट्रिंग बफर के अंदर वैसे ही देखना है, पे बहुत सारे सिंक्रोनाइज मिल जाएंगे। देख रहे हैं सारे मेथड सिंक्रोनाइज्ड हैं। तो इसका क्या मतलब है, मतलब अगर दो थ्रेड एक साथ आएंगे तो एक ही एक बार में काम कर पाएगा। इससे क्या होता है, इससे हमारी परफॉर्मेंस डाउन होती है, इसलिए स्ट्रिंग बिल्डर है, स्ट्रिंग बफर और स्ट्रिंग हाँ बहुत। अब वो डिपेंड करता है कि कितना बहुत बड़ी स्ट्रिंग पास कर रहे हो, तब बहुत बड़ा इम्पैक्ट आता है। वैसे कुछ खास आज के टाइम पे तो इतना इम्पैक्ट होता नहीं है, बट येट अगर आपकी रिक्वायरमेंट ऐसी है जहाँ पे आपके सीक्वेंस मैटर नहीं करते, तो उस टाइम भी बताया था ना कि स्ट्रिंग बफर हम यूजली प्रेफर करते हैं उस केस में जहाँ पे जैसे हमारा रिक्वेस्ट पैरामीटर होता है। अब रिक्वेस्ट पैरामीटर में हम की वैल्यू पे कहीं पे भी आगे पीछे कर दें, कोई इशू नहीं होता उससे। तो ये हम स्ट्रिंग बफर से कर सकते हैं, 3 थ्रेड भी आके अगर उस बफर में ऐड करते जा रहे हैं पैरामीटर तो हमें मतलब नहीं, ठीक है कर लो, किसी भी सीक्वेंस में आएगा हमें मतलब नहीं है। जहाँ पे सीक्वेंस का मैटर नहीं होता वहाँ हम लगा सकते हैं ये, जहाँ पे सीक्वेंस मैटर करता है वहाँ पे नहीं लगा सकते। जैसे HTTPS पहले आना चाहिए, पैरामीटर पहले नहीं आने चाहिए, प्रोटोकॉल पहले आता है, फिर डोमेन नेम पहले आता है डोमेन नेम से पहले पैरामीटर नहीं लोगे। तो ये काम हमको सीक्वेंस में ही चाहिए, लेकिन इसके बाद पैरामीटर ऐड करने वाला हम कैसे भी कर सकते हैं, वहाँ पे कोई इशू नहीं है। तो ये चीज़ें हैं हमारे पास। तो और स्ट्रिंग बफर के अंदर ये सब नहीं होता, स्ट्रिंग बिल्डर के अंदर। तो डिफरेंस बिटवीन स्ट्रिंग बिल्डर एंड स्ट्रिंग बफर में यही रहता है कि स्ट्रिंग बफर जो है वो है थ्रेड सेफ। अब हाँ, जो सिंक्रोनाइज के साथ लगा होता है ना, उसको कहते हैं थ्रेड सेफ, क्योंकि अब मल्टीपल थ्रेड भी अगर आ रहे हैं साथ में तो हमारी डेटा इनकन्सिस्टेंसी प्रॉब्लम नहीं होगी। और जो सिंक्रोनाइज नहीं होता वो थ्रेड सेफ्टी नहीं होती उनमें। तो थ्रेड सेफ है नहीं है, अगर सिंक्रोनाइज लगाए तो कहते हैं उसे थ्रेड सेफ है, और अगर थ्रेड सेफ है तो परफॉर्मेंस डाउन जाएगी। बस ये चीज़ है हमारी जानने वाली। अब इसमें जो हमने देख लिया ना, अच्छा एक और चीज़ है, जैसे हमने जैसे हमने अभी, चलो पहले क्वेश्चन देखते हैं इसका। अभी यहाँ पे पैकेज बना देते हैं इसको, वोटिंग बूथ, ठीक है, और यहाँ पे डाल देते हैं सब चीज़ें। ठीक है, अब एक चीज़ बताना, अब मैं ये सारे इंटरव्यू क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। कहाँ गया हमारा सिंक्रोनाइज, ओके ठीक है यहाँ पे, ठीक है। तो बेसिक, अब यहाँ पे हम लेते हैं क्लास ए, ठीक है, बेसिक ले लेते हैं क्लास ए, या इसमें हम ले लेते हैं ए ही लेते हैं अभी ना, एग्जांपल के लिए ही सही है, फिर बाद में रियल लाइफ सिनेरियोस में जाएंगे। तो यहाँ पे पब्लिक, पहली बात तो खाली मेथड के साथ यूज़ होता है सिंक्रोनाइज कीवर्ड, ठीक है। मेथड एंड ब्लॉक, ब्लॉक भी मेथड के अंदर ही रहेगा, मेथड या और ब्लॉक्स के अंदर। अब पब्लिक, एक सेकेंड, हाँ मिस्टी, ओके, नहीं वो ऐसे ही चिल्लाता है, ठीक है। तो हम चलते हैं आगे, शांत हो रहा है थोड़ा सा। हाँ ठीक है, तो यहाँ पे ए के अंदर मैंने पब्लिक वॉइड m1 मेथड बनाया, ठीक है। ये कौन सा मेथड है, ये नॉर्मल मेथड है, a डॉट m1, ठीक है, सिंक्रोनाइज नहीं है।
और दूसरा पब्लिक स्टैटिक वॉइड M2, ठीक है। अब ये कौन सा है, ये है सिंक्रोनाइज्ड। ओह शिट माय बैड, स्टैटिक हटा देता हूँ, सिंक्रोनाइज लगाता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे एक और मेथड बनाते हैं, पब्लिक वॉइड पब्लिक सिंक्रोनाइज्ड वॉइड M3, ठीक है। सिस आउट सिंक्रोनाइज्ड मेथड है ये, सिंक्रोनाइज्ड A M3, और ये भी सिंक्रोनाइज्ड है A क्लास का M2, ठीक है। अब मैं ये करता हूँ, मैं थ्रेड डॉट स्लीप लगा देता हूँ यहाँ पे, कितने सेकंड क्या, 10 सेकंड लगा देता हूँ, 10 सेकंड का थ्रेड डॉट स्लीप है, ठीक है। मुझे कुछ नहीं हैंडल करना, मैं स्नेकी थ्रोस लगा रहा हूँ, और ठीक है। तो खाली क्या है यहाँ पे, फिर M2 एंड्स, यहाँ पे स्टार्ट्स कर देते हैं क्योंकि स्लीप में जा रहा है ना, स्टार्ट्स, और सिमिलर यहाँ पे कर देते हैं एंड, ठीक है। इतना क्लियर है यहाँ पे। अभी क्या किया हमने, अभी हमने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट लिया है, किसका, एक ऑब्जेक्ट बनाया है जिसके अंदर 3 मेथड है। एक नॉर्मल मेथड है, नॉर्मल इंस्टेंस मेथड, फिर 2 है हमारे वो सिंक्रोनाइज मेथड है, इंस्टेंस ही है बट सिंक्रोनाइज है, M2 और M3। अब मैं कर चलाऊँगा यहाँ पे रनर, और मैं बनाऊँगा A इक्वल्स टू न्यू A, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट बनाया मैंने, ठीक है यहाँ तक। अब मैं क्या करूँगा, थ्रेड इक्वल्स टू न्यू थ्रेड, और यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, कॉल कर रहा हूँ A डॉट M1 को, ठीक है। और दोबारा मैं एक और थ्रेड बना रहा हूँ, थ्रेड इक्वल्स टू न्यू थ्रेड, और यहाँ पे A डॉट M2, ठीक है। और यहाँ पे थ्रेड 1 और थ्रेड 2, यहाँ पे M3, 3 थ्रेड कॉल कर रहा हूँ, ठीक है। और तीनों को स्टार्ट कर देता हूँ नीचे। बताओ एग्जीक्यूशन कैसे चलेगी इसकी। एग्जीक्यूशन बताओ कैसे चलेगा। तीनों थ्रेड इंडिपेंडेंट हैं, तीनों थ्रेड एक साथ चल जाएंगे, मतलब सीक्वेंस में हम नहीं कुछ बोल पाएंगे, बस ये इंडिपेंडेंट चलेंगे या नहीं चलेंगे, और चलेंगे तो इंडिपेंडेंट क्यों चलेंगे वो बताना है हमें। समझे क्वेश्चन क्या है। 3 थ्रेड मैंने खोले हैं अभी इसमें ना, अब बस मुझे सीक्वेंस अब सीक्वेंस क्या मतलब ये बताओ कि इसका एग्जीक्यूशन जो होगा वो किस ऑर्डर में होगा, या कोई किसी के लिए वेट करेगा, या सीधा एक साथ एग्जीक्यूट हो जाएगा, या कहीं वेट लगेगा। एक सेकेंड रुको, एक काम करता हूँ मैं यहाँ पे एक थ्रेड 2 कर देता हूँ, यहाँ पे थ्रेड 3 कर देता हूँ उसे, ठीक है। और थ्रेड 3 डॉट स्टार्ट। अब यहाँ पे थ्रेड 2 में भी मैंने M2 ही कॉल कर लिया, ठीक है। अब बताओ अब क्या होगा, देखना है यहाँ पे एक क्लास के अंदर क्या है। क्या यहाँ पे वेटिंग होगी ना, तो थ्रेड 2
विल वेट मतलब कोई सा भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि कोई एक हो। एक काम करते हैं, इन मेथड्स के अंदर ना थ्रेड के नाम भी डाल देते हैं। तो यहाँ पे थ्रेड्स के नाम डाल देते हैं साथ में, थ्रेड करंट थ्रेड डॉट गेट नेम। ठीक है, नेम क्या होगा उसमें, सिंपल हमारा 012। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 2 के अंदर डाल दिया और सब के अंदर डाल देते हैं। तो यहाँ पे भी सेम को पेस्ट कर देते हैं और ये भी यहाँ पे, ये भी यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे अब कोई सा भी थ्रेड, अब थ्रेड शेड्यूलर 2 को भी दे सकता है, 1 को भी दे सकता है। तो जो भी, जिसको भी पहले मिला दूसरा वेट करेगा। ठीक है, और ये इंडिपेंडेंट चल जाएगा, ये इंडिपेंडेंट चल जाएगा। ठीक है ना, ये इन दोनों में से एक को 10 सेकंड वेट करना पड़ेगा। और फिर बताओ फिर क्या होगा। हम्म हम्म तो कह रहे हो आप थर्ड 3 में भी कोई इंडिपेंडेंट होगा, ये वेट नहीं करेगा, यही कह रहे हो ना। ठीक है, अब जब हम रन करेंगे तो थ्रेड 0 एग्जीक्यूट हो गया, थ्रेड 1 को मिल गया, है ना। थ्रेड 1 एग्जीक्यूशन कर रहा है, अब 10 सेकेंड वेट होगा, फिर थ्रेड 1 थ्रेड छोड़ेगा। बट थ्रेड 3 तो हुआ ही नहीं, उसके बाद थ्रेड 3 एग्जीक्यूट करने बैठा। तो हुआ क्या, थ्रेड 1 चला, थ्रेड 1 ने लॉक लिया, उसके बाद एक काम करते हैं, थ्रेड 3 के अंदर भी वो डालते हैं, इसके अंदर भी वेट डालते हैं, स्टार्ट एंड करते हैं इसमें भी। और थ्रेड डॉट स्लीप और 3 सेकेंड्स का ही वेट कर देते हैं, इसके अंदर थोड़ा स्लो लेस वेट डालते हैं, इसने की थ्रोस। ठीक है, अब वापस रन करेंगे तो अब सीक्वेंसिंग देखना, अब थोड़ा रुक जाएगा। थ्रेड 1 ने पहले एक्वायर कर लिया, क्या एक्वायर किया इसने, रिसोर्स CPU, तो वो स्टार्ट कर रहा है। और देखो थ्रेड 2 और थ्रेड 3 कोई भी नहीं हुआ था अभी तक एग्जीक्यूट, मतलब थ्रेड 3 भी वेट कर रहा था। फिर थ्रेड 3 के पास लॉक आया, फिर थ्रेड 3 चला, उसके बाद थ्रेड 2 के पास लॉक आया, थ्रेड 2 चल रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये भी इंडिपेंडेंट नहीं है, ये भी डिपेंडेंट है लॉक के ऊपर। तो अब सीन क्या होता है, जो भी एक ऑब्जेक्ट होता है ना, जैसे हमने 2 एरिया देखे हैं, एक ऑब्जेक्ट है स्टैटिक और इंस्टेंस, है ना। तो उसमें अब 2 एरिया होते हैं इसमें भी, सिंक्रोनाइज एंड नॉन सिंक्रोनाइज, एक ऑब्जेक्ट के। ठीक है, तो जब भी हम किसी एक मेथड का लॉक लेते हैं, हम उसके ऑब्जेक्ट का पूरे सिंक्रोनाइज एरिया का लॉक ले लेते हैं। ठीक है, और इसका रीज़न क्या होता है कि क्यों लेते हैं। हाँ दे रहा हूँ। अब खाना मांग रहा है ये, इन केस यू आर वंडरिंग, ये इसको खाना मांगने की वॉइस है, वो चिल्लाने वाली थी। तो कहाँ थे हम, हाँ ये बताओ कि सिंक्रोनाइज थ्रेड जो है हमारा, एक सिंक्रोनाइज एरिया जो हमने 2 एरिया में हमने डिवाइड कर दिया है, सिंक्रोनाइज और नॉन सिंक्रोनाइज, और जो नाम से पता चल रहा है जो भी मेथड हमारे सिंक्रोनाइज कीवर्ड के साथ लगेंगे तो वो सिंक्रोनाइज एरिया में चल जाएगा। तो जब भी हम किसी एक हम लॉक जब लेते हैं वो पूरे सिंक्रोनाइज एरिया का लॉक लेते हैं एक साथ, हम कभी भी एक मेथड का लॉक नहीं लेते, पूरे ऑब्जेक्ट के सिंक्रोनाइज एरिया का लॉक लेता है जब भी एक थ्रेड लेता है। इसलिए जब मेरे एक थ्रेड ने M2 कॉल किया था तो उसने पूरे सिंक्रोनाइज एरिया का लॉक ले लिया था उस मेथड के, तो उसने M3 का भी लॉक ले लिया साथ में, क्योंकि पूरा ऑब्जेक्ट का लॉक एक साथ मिलता है, पूरे ऑब्जेक्ट के सिंक्रोनाइज एरिया का लॉक एक साथ मिलता है। तो इसमें अगर मैं यहाँ पे वापस जाके एक थ्रेड 4 बनाऊँ, यहाँ पे थ्रेड 4 इक्वल्स टू न्यू थ्रेड, और यहाँ पे ठीक है A.M1 नॉन सिंक्रोनाइज है ना। तो अब जब रन करेंगे तो A.M1 थ्रेड 0 ने M1 कॉल किया और
एक सेकेंड, M1 दोबारा कॉल क्यों नहीं हुआ? ये रुक क्यों रहा है? एक सेकेंड, यहाँ पे थ्रेड डॉट M1, ठीक है। ओ स्टार्ट नहीं किया ना मैंने थ्रेड, शिट, वाह, ठीक है। मेरे पूरे कॉन्सेप्ट हिल गए थे, मैं सोचा यार ये कैसे हो सकता है। हाँ देखो, अब दोनों एग्जीक्यूट हो जाएगा ना एक साथ ही। अब यहाँ पे मैंने दोबारा थ्रेड डॉट स्टार्ट कर दिया, इसलिए लीगल स्टेट एक्सेप्शन आ गया। थ्रेड 4 करना था मुझे, तो अब हम वापस चलाते हैं इसे। तो अब थ्रेड 1 यहाँ पे और M1, थ्रेड 4 ने भी M1 चला दिया। ये देखो, ये दोनों इंडिपेंडेंट है, तो किसी ने लॉक नहीं लिया। अब कितने भी थ्रेड आए वो एक साथ एग्जीक्यूट कर सकते हैं, क्योंकि लॉक नहीं लग रहा है। इवन इनके अंदर मैं थ्रेड और स्लीप भी लगा दूंगा ना अगर M1 के अंदर, तब भी कोई मतलब नहीं है, दोनों फिर भी एक साथ एग्जीक्यूट हो जाएंगे। इसके अंदर भी अगर स्टार्ट लगा दिया और एंड्स लगा दिया, फिर भी दोनों एक साथ एग्जीक्यूट हो जाएंगे। यहाँ पे थ्रेड डॉट स्लीप और यहाँ पे 3 सेकेंड ही डाल देते हैं और स्नीकी थ्रोस, ठीक है। अब रन करते हैं। अब देखना है यहाँ पे थ्रेड 0 ने भी M1 स्टार्ट कर दिया, थ्रेड 1 ने भी, तो थ्रेड 4 ने भी M1 स्टार्ट कर दिया, ठीक है। और ये भी एक साथ स्टार्ट हुआ, थ्रेड 1 का जो सिंक्रोनाइज मेथड है M2। फिर हमारा ये थ्रेड 4 ने एंड कर दिया, थ्रेड 0 ने एंड कर दिया। ये M1 मेथड थे, साइमल्टेनियसली चले, साइमल्टेनियसली बंद हो गए, एक के बाद एक नहीं चले, ये साथ साथ चल रहे थे। बाकी ये सारे मेथड ये सब सिंक्रोनाइज थे, एक एक करके चले हैं ये। देख रहे हैं यहाँ पे, एक स्टार्ट हुआ फिर एक एंड हुआ, एक स्टार्ट हुआ फिर एक एंड हुआ, फिर एक स्टार्ट हुआ, यहाँ पे एंड हुआ है, उसके ऊपर यहाँ पे स्टार्ट हुआ था। तो ये वाले जितने भी सिंक्रोनाइज थे वो एक एक करके स्टार्ट एंड हुए। यहाँ पे क्या हुआ, M1 थ्रेड 0 भी स्टार्ट हुआ और थ्रेड 4 भी स्टार्ट हुआ, दोनों एक साथ स्टार्ट हुए थे ना। थ्रेड 0 का एंड करने का वेट नहीं किया थ्रेड 4 ने। तो ये होता है कि, हाँ बताओ। हाँ हाँ हाँ, नहीं 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 नहीं, देखो 1 और 4 तो साथ ही चल रहा है ना, मेन तो। अच्छा अच्छा, ठीक है, 1 2 3 जो सीक्वेंस में चल गए। हाँ हाँ, ये चेंज भी हो सकता है वैसे, कोई ज़रूरी नहीं है कि इसी उसमें चलें, ये बार बार चलाएंगे तो चेंज भी हो सकता है। हाँ, एक के बाद एक चलेगा, मतलब हम गारंटी दे सकते हैं कौन सा थ्रेड पहले जाके काम स्टार्ट करेगा, बट हम ये गारंटी दे सकते हैं सब एक एक करके काम करेंगे, ठीक है। तो अब इसमें इसमें कोई वो तो नहीं है, कोई इश्यू तो नहीं है, डाउट वाउट, ठीक है। तो एक दूसरा क्वेश्चन करेंगे, इसका नाम अब पैकेज का नाम देते हैं। अच्छा नहीं नहीं नहीं, बेसिक शिट शिट शिट, तो इसमें अलग करना पड़ेगा। एक सेकेंड दे रुकना। पापा गेट बंद कर दो यार, बहुत आवाज़ आ रही है, पानी वानी की आवाज़ आ रही है ना बहुत, गेट बंद कर दो, आवाज़ आ रही है बहुत पानी वानी इन सबकी। एक और संतरा भी दे दो, ठीक है। अब सब चीज़ में बोलनी पड़ रही है ना, कुछ भी चाहिए होता है, मैं उठ के नहीं जा पाता हूँ। ओके कूल, तो हम कहाँ थे, हम यहाँ पे थे, ठीक है। तो हमने ये जो एग्जांपल किया है ना अभी, तो ये हो गया है कि ये एरिया का लॉक है, बट इसको पैकेजिंग में कैसे कर रहे हैं। सिंक्रोनाइज कीवर्ड के अंदर हमने ये देखा है लॉक, ऑब्जेक्ट लेवल लॉक, ठीक है, ऑब्जेक्ट लेवल लॉक, ठीक है। तो ये हमने ऑब्जेक्ट लेवल लॉक एग्जांपल था ये, क्योंकि पूरे का ऑब्जेक्ट का ले लिया ना। ऑब्जेक्ट लेवल लॉक के अंदर, ओके, इसके अंदर भी सिंगल ऑब्जेक्ट एंड मल्टीपल ऑब्जेक्ट, ठीक है। तब अब हम क्या करेंगे, ए ऑब्जेक्ट लेंगे, है ना, एग्जैक्ट सेम कॉपी पेस्ट ही कर लेते हैं सीधा सीधा। डिलीट, सिंगल वाले से ही कॉपी किया और सिंगल पेस्ट कर दिया यहाँ पे, ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं है। अब इस रनर हम अपना नया बनाएंगे, PSVM, ठीक है। इसमें ना मैं एक चीज़ बताता हूँ, एक होता है कंप्लीटेबल फ्यूचर, ठीक है। अब इसमें रन सिंक होता है, जो हम ये स्टार्ट करते हैं ना नॉर्मल
जो हम थ्रेड बना के हम रनेबल का एक टास्क बनाते हैं रनेबल, देन उस टास्क को हम देते हैं थ्रेड में और फिर हम थ्रेड को करते हैं स्टार्ट, है ना। तो होता क्या है, अब ये तीन काम जो है, रनेबल को बनाना, थ्रेड का फिर ऑब्जेक्ट बनाना, फिर थ्रेड डॉट स्टार्ट करना। ऑब्वियस सी बात है, अगर रनेबल का ऑब्जेक्ट बनाया तो आप थ्रेडिंग ही करना चाहते हो, क्योंकि उसके अलावा तो कोई सेंस बनता नहीं है, क्योंकि इंटरफेस ही तो है रनेबल, उसके अंदर एक वॉइड मेथड है, रन मेथड है, आप उसकी इम्प्लीमेंटेशन दे रहे हो, देन यू वांट टू रन इट एज अ थ्रेड। तो और फिर थ्रेड की तरह रन करना है, तो देन यू विल क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ थ्रेड, है ना। एंड थ्रेड का ऑब्जेक्ट बना रहे हो तो यू विल स्टार्ट अ थ्रेड। तो ये तीन काम अलग अलग करने से, इसको तीन लाइनों में करने से बेटर होता है कंप्लीटेबल फ्यूचर का ऑब्जेक्ट है। ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहता है वैसे तो, इसका काम खाली ये नहीं है कि तीन लाइन की एक लाइन करके चलाना है, बट ये रुकता भी है फिर जब तक एक ऑब्जेक्ट की कंप्यूटेशन ख़त्म नहीं हो जाती है ना, ये जब तक रुकता भी है इसका वो भी है। और बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स ऐसे, अगर मैंने तीन एपीआई को हिट करना है दिल्ली टू गोवा की फ़्लाइट के लिए, गोवाई बीबो और विस्तारा एयरलाइन और एयर एशिया को हिट करना है, तो तीनों से डेटा लाके इनकलकेट करके कुक करके मुझे डेटा देना है यूज़र को। तो मैं जब तक तीनों का डेटा नहीं आता, जब तक मैं रुकूंगा कुक करने से पहले। तो वो सब काम के भी ये पूरा फीचर देता है। बट इसके अंदर अभी हमारे लिए सबसे सही क्या है, जब भी हम इसमें जैसे थ्रेड में देते थे ना वैल्यू सीधा रनेबल का ऑब्जेक्ट, तो इसमें रन एसिंक आता है, ठीक है, रन असिंक मेथड होता है। ठीक है, काम करता है, हमने वो बनाया था ना थ्रेड क्रिएट थ्रेड, वेज टू क्रिएट थ्रेड है ना, कहीं तो हमने बनाया था ना जहाँ पे देखा था, वेज टू थ्रेड क्रिएट थ्रेड, ठीक है। तो यहाँ पे एक और ऐड कर लेते हैं, कंप्लीटेबल फ्यूचर, बल फ्यूचर, ठीक है। अब इसके अंदर हम बनाते हैं फिर रनर, सीधा सीधा, इसमें तो कुछ और बनाने की ज़रूरत है नहीं। पी एस वी एम, ओके, इसका नाम चेंज करके रखते हैं, कंप्लीटेबल फ्यूचर बनेगा ये रनेबल का रनर, ठीक है, क्योंकि बाद में हम दो चीज़ें और ऐड करेंगे, कॉलेबल और सप्लायर। तो यहाँ पे कंप्लीटेबल फ्यूचर, पहले मैं क्या करता था, पहले मैं थ्रेड बनाता था, ठीक है। तो रनेबल से स्टार्ट करते हैं, प्रॉब्लम स्टेटमेंट से सीधा। पहले मैं रनेबल का एक टास्क बनाता था और उस टास्क को मैं कुछ भी कर सकता हूँ, ठीक है। ये था, दिस इज़ माई टास्क, ठीक है। अब इसका मैं थ्रेड बनाता था, थ्रेड थ्रेड इक्वल्स टू न्यू थ्रेड, ठीक है। और यहाँ पे देता था मैं टास्क, और फिर मैं करता था थ्रेड डॉट स्टार्ट। अब रन करूँगा तो ओके, इसे क्या हुआ, ओके ठीक, माय बैड, इसमें मैंने यहाँ पे बीच में छोड़ दिया था इसलिए शो आ रहा है। अब रन करेंगे तब दिस इज़ माई टास्क हो गया रन, है ना। अब इसको हमने ऑप्टिमाइज़ कैसे किया था, मतलब ये खुद ही ऑप्टिमाइज्ड है, हमने एक्सटेंड्स कीवर्ड नहीं लगाया, इम्प्लीमेंट रनेबल से एक चाइल्ड क्लास नहीं बनाई, तो वो खुद ही हमने, और फिर उसका ऑब्जेक्ट नहीं बनाया, ये हमने खुद ही ऑप्टिमाइज़ किया है। रनेबल टास्क का हमने पहले इनर एनोनमस क्लास बनाई थी, उसके बाद लैम्डा के थ्रू ये बनाया। इससे थोड़ा और ऑप्टिमाइज़ करेंगे हम अगर इसे, तो ये ऐसे और ऑप्टिमाइज़ हो जाएगा, ठीक है। इसमें भी सेम चीज़ होगी। अब इसके बाद और ऑप्टिमाइज़ करना है तो सीधा सीधा इसको उठा के ये डाल के सीधा टास्क की जगह डाल देना है, तो अभी भी सेम चीज़ होगी। लेकिन इसमें भी अभी दो लाइन है, इसको भी अगर छोटा करना है अब मुझे, तो मैं क्या कर सकता हूँ कि सीधा यहाँ से हटा के ये हटा के और यहाँ पे स्टार्ट कॉल कर सकता हूँ, है ना। फिर ये काम सिंगल लाइन में हो जाएगा। लेकिन ये भी ना फिर उतना टाइडी नहीं है, और मतलब ठीक है कर सकते हैं इसमें भी, लेकिन इससे एक बेटर चीज़ है कंप्लीटेबल फ्यूचर रन असिंक, ये रनेबल का ऑब्जेक्ट को एक्सपेक्ट कर रहा होता है, ठीक है। तो ये जो रनेबल का ऑब्जेक्ट है ना, ये यही मैं सीधा सीधा इसको दे दूँगा, और अब मैं रन करूँगा तो कुछ नहीं हुआ, क्यों बताओ। नहीं, इसको जब रनेबल हम कॉल करते हैं तो हमको रनेबल को स्टार्ट नहीं करना पड़ता ये, बट इसमें
जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है वो वापस मिल जाता है एक दूसरे थ्रेड में चलता है। थ्रेड डॉट स्लीप 3000 स्नेकी थ्रोस आ गया। हो क्या रहा था, जेवीएम ही बंद हो जा रहा था ना बीच में ही, क्योंकि जब तक ये जाके रजिस्टर करेगा इसको वो मिलेगा, सीपीयू मिलेगा, उससे पहले ही मेरा मेन ख़त्म बंद हो जा रहा है। मेन बंद हो जा रहा है तो जेवीएम बंद हो जा रहा है। तो वो था, यहाँ पे कॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, अभी डायरेक्ट खुद ही कॉल करता है। अब जैसे यहाँ पे तो रन असिंक है ना, अभी थोड़े टाइम बाद हम कॉलेबल भी पढ़ेंगे तो उसमें आएगा वैसे मेन, पर बार बार हम वहाँ पे लिख रहे हैं तो इससे अच्छा मैंने यहीं पे ये पहले ही बता दिया। अभी वापस आएंगे कंप्लीटेबल फ्यूचर और भी करेंगे, ये इम्पॉर्टेंट है थोड़ा काफ़ी ये भी। तो अभी हम वापस जाते हैं अपने क्लास में जहाँ पे एरर आया था यहाँ पे, ठीक है। तो अब मैं कंप्लीटेबल फ्यूचर के अंदर जाके काम कर रहा हूँ। हम कौन सा एग्जांपल कर रहे थे अभी, अच्छा मल्टीपल ऑब्जेक्ट वाला ना, ठीक है नाइस। तो ए इक्वल्स टू न्यू ए, ठीक है। अब मैं इसके अंदर भी जो डालूंगा तो इसमें क्या होता है, रनर सिंक में मुझे कॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, अपने आप कॉल हो जाता है, ठीक है ना। तो मैं A.M1 कॉल कर रहा हूँ, ठीक है। अब मुझे थ्रेड नहीं बनाना, ये अपने आप सब काम अपने आप होगा। तो मैंने 2 बार कॉल कर दिया, ठीक है। और एक सेकेंड, और मैंने ये A.M1 कॉल कर दिया, और A2 इक्वल्स टू न्यू ए, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, कंप्लीटेबल फ्यूचर डॉट रनर सिंक A.M1, सॉरी अब मैं M2 कर रहा हूँ, ठीक है। और मैं अब कर रहा हूँ A1 A2.M2, ठीक है। अब बताओ क्या होगा। यहाँ पे एक्सेप्शन आएगा, तो मेथड कॉल है एक्सेप्शन कैसे आ सकता है। एक्सेप्शन आता है जब स्टार्ट को दोबारा कॉल करते हैं तो इलीगल स्टेट हो जाती है, क्योंकि पहले से ही रजिस्टर्ड है थ्रेड शेड्यूलर पे, ठीक है। तो ये तो गलत था, एक्सेप्शन नहीं आएगी आगे। बस ये बताओ वेट 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 होगा नहीं होगा, होगा तो क्यों होगा, वेट होगा नहीं होगा, होगा तो क्यों होगा। कोई भी थ्रेड को वेट करना पड़ेगा इस कॉल पे, करना पड़ेगा तो क्यों करना पड़ेगा। हाँ M1 मेथड नॉर्मल मेथड है, सिंक्रोनाइज नहीं है। हाँ M1 नहीं करेगा, बिल्कुल ठीक। यहाँ पे नो नॉट डिपेंडेंट, क्योंकि नॉर्मल है, ये भी नॉट डिपेंडेंट है, दोनों एक साथ काम करेंगे। हाँ ये अपने एग्जीक्यूशन के टाइम पे एक्वायर करता है लॉक। अच्छा मैं ही बताया था, कोई भी डिपेंडेंट नहीं है, रन करेंगे चारों एक साथ चलेगा, क्योंकि चारों एक साथ चल गए। 1 2 3 इसमें भी ना, जब ये खुद बनाता है ना, हम थ्रेड नहीं बना रहे हैं, कंप्लीटेबल फ्यूचर बनाता है तो फॉर्क ज्वाइन पूल से बनाता है वो। तो यहाँ पे 4 वर्कर दिख रहे हैं, यहाँ पे वर्कर 1 2 3 4, तो ये वर्कर थ्रेड्स ही हैं, ठीक है। चारों एक साथ स्टार्ट हो गए थे यहाँ पे। अब ये एंड नहीं हुए, एंड क्यों नहीं हुए, क्योंकि मेरा मेन थ्रेड मर गया था। तो अब भी मैं अपने मेन थ्रेड को बचा लूँगा,
तो इस इनके एंड्स भी आ जाएंगे। ठीक है, चारों एक साथ चल गए। अभी भी नहीं आया, ख़त्म हुआ, कितना टाइम है, कितना टाइम डाला हुआ है इनके अंदर? अच्छा 3 और 10 सेकेंड डाला हुआ है ना, माय बैड। ठीक है, तो 11 सेकेंड्स डालते हैं, अब चल जाएगा। अब चारों साथ में स्टार्ट हुए ना, मतलब मेन पॉइंट तो यही है, चारों स्टार्ट इस साथ में स्टार्ट हुए। इस साथ में स्टार्ट क्यों हुए? अब देखो ये 3 सेकेंड वाले दोनों बंद ख़त्म हो गए, क्योंकि M1 के अंदर 3 सेकेंड था। अब ये 10 सेकेंड वाले भी दोनों बंद हो गए, क्योंकि यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, पैकेज का नाम क्या है। यहाँ पे A का ऑब्जेक्ट और A2 दो अलग अलग ऑब्जेक्ट है ना, तो A का M2 जब कॉल हुआ तो A ऑब्जेक्ट के अंदर के सारे सिंक्रोनाइज एरिया का लॉक ले लिया, लेकिन A2 का तो सिंक्रोनाइज एरिया खाली पड़ा है ना अभी, इसमें तो किसी ने लिया ही नहीं। फिर अब इस थ्रेड ने, जो फॉर्क 4 होगा मोस्टली, वर्कर 4, तो इसने अब यहाँ पे इसने A2 का ऑब्जेक्ट का लॉक लिया। समझे डिफरेंस? ओके। अभी क्या है, जब भी कोई मेथड हम सिंक्रोनाइज बनाते हैं, ठीक है, तो वो मेथड सिंक्रोनाइज बना तो वो ऑब्जेक्ट लेवल लॉक लेता है उसमें। कोई भी थ्रेड जब आता है उसमें, तो वो ऑब्जेक्ट लेवल थ्रेड लॉक लेता है। तो यहाँ पे A2 के सारे सिंक्रोनाइज एरिया अब लॉक्ड है, क्योंकि A2 का M2 मेथड जो लिया था इसने, तो A2 का जो ऑब्जेक्ट है तो उसमें उसका लॉक ले लिया। यह एक काम करते हैं, इसको ठीक है, तो इसमें काम करते हैं, इसमें एग्जांपल चेंज करता हूँ मैं। ठीक है, मल्टी ऑब्जेक्ट में ही एक नया एग्जांपल बताता हूँ स्टूडेंट का। ये थोड़ा ज़्यादा सेंस बनाएगा अभी। और यहाँ पे प्राइवेट इंट रोल नंबर एंड प्राइवेट स्ट्रिंग नेम। ठीक है, इतना काफ़ी है। और यहाँ पे @getter setter गेटर लगा देते हैं, बिल्डर लगा देते हैं, बस काफ़ी है। और यहाँ पे हम कर देंगे एक मेथड पब्लिक वॉइड टेक क्लास। ठीक है, सही है यहाँ पे। तो यहाँ पे नेम आ जाएगा, नेम और फिर टेकिंग क्लास, और बस टेकिंग क्लास ऑफ सब्जेक्ट, टेक क्लास, इसमें एक सब्जेक्ट डाल देते हैं यहाँ पे, सब्जेक्ट। अब जो मेरा एक स्टूडेंट है वो एक सब्जेक्ट की क्लास एक बार ही ले सकता है ना, तो पब्लिक वॉइड टेक नोट्स, तो टेक नोट्स में क्या है अभी, अब टेक नोट्स में भी सेम चीज़ है, टेक नोट्स भी एक ही सब्जेक्ट का ले सकता है ना। अब ऐसा तो है नहीं कि मैथ्स पढ़ रहा है साइंस का नोट्स उठा रहा है, लिख रहा है। तो यहाँ पे भी सेम सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट। अब यहाँ पे मैं डाल देता हूँ स्ट्रिंग सब्जेक्ट। तो अगर मैंने इसको सिंक्रोनाइज नहीं किया दोनों को, तो मल्टीपल टीचर आके पढ़ा सकते हैं ना। मतलब टीचर आ सकती है, मैथ्स टीचर टेक क्लास ऑफ दिस स्टूडेंट, और साइंस क्लास वाली टीचर आ सकती है एंड शी विल गिव नोट्स टू दिस स्टूडेंट। ये हो सकता है ना सीन, पर अपने को तो नहीं चाहिए ना कि ऐसा हो। तो यहाँ पे जो पहली रिक्वायरमेंट थी ना कि स्टैटिक एरिया की सिंक्रोनाइज एरिया का लॉक आता है, तो वो जो पूरे सिंक्रोनाइज एरिया में लग जाता है, उसका यही है, क्योंकि यूज़ जो है वो पूरे सिंक्रोनाइज एरिया का एक साथ ही यूज़ होना होता है। ठीक है, अब दूसरी चीज़, इससे थोड़ा सा ज़्यादा क्लैरिटी आएगी, पहले तो सिंक्रोनाइज बनाता हूँ उन्हें। ठीक है, अभी जब रनर से हम चलाएंगे इसको, स्टूडेंट, ये अपना स्टूडेंट आया हो बस, राम। ठीक है, स्टूडेंट, या यहाँ पे सुरेश ले लेते हैं। और
ओके, तो स्टूडेंट ये बिल्डर पैटर्न से कुछ बनाया आज तक, अभी तक? ठीक है, तो ये डिज़ाइन पैटर्न होता है ना बिल्डर पैटर्न, इससे इस तरीके से हम डॉट डॉट करके हम चीज़ें यहाँ पे डाल सकते हैं। जैसे अब इसमें ना बिल्डर पैटर्न के भी बहुत सारे टाइप होते हैं, तो अभी इसके अंदर ये बिल्डर पैटर्न कैसे बना रहा है यहाँ पे, तो ये नेम है, तो यहाँ पे राम डाल देंगे, या कि सुरेश है ना, ये सुरेश डाल देते हैं। अब डॉट रोल नंबर 1 मैथ्स से शायद 11 डाल देते हैं, और बस बिल्ड दिख रहा है ये ना, इससे काफ़ी क्लीन ऑब्जेक्ट बनते हैं, जैसे हम आराम से देख सकते हैं। सीक्वेंस वाइज डॉट डॉट करके हम पूरा एक वो बना देते हैं। ओके, क्या कर दिया मैंने, ठीक है अब सही है। तो दिख रहा है ना ये वन लाइनर, नेम डाल दिया यहाँ पे, रोल नंबर डाल दिया और बिल्ड कर दिया। तो अब डिट्टो सेम हम एक और बनाएंगे, रमेश, रमेश, और यहाँ पे बस रमेश, और यहाँ पे रोल नंबर कर देंगे, फिर इसका कर देते हैं 31। ठीक है, हो गया खाली ये। अब क्या करना है हमको, दोनों को पढ़ाना है ना। तो अब सुरेश, अब टाइम दे दो ना हर एक जो स्टूडेंट ऑब्जेक्ट है इसके अंदर टाइम लगता है ना यहाँ पे, क्लास स्टार्ट, और इसके अंदर क्लास एंड भी होगी। सुरेश स्टार्टेड टेकिंग क्लास। ठीक है, और इसके बीच में हम क्या करेंगे, 10 सेकंड का वेट लगा देंगे। यहाँ पे थ्रेड डॉट स्लीप होगा। मुझे हैंडल नहीं करना, तो मैं स्नेकी थ्रोट्स लगा रहा हूँ सबके ऊपर। तो इसमें भी आएगा टेकिंग क्लास नोट्स, टेकिंग क्लास नोट, स्टार्टेड टेकिंग क्लास नोट, और एंडेड टेकिंग क्लास नोट। ठीक है, और इसे कर देते हैं 3 सेकंड का ही, थ्रेड डॉट स्लीप 3 सेकंड्स। और यहाँ पे क्या कर देंगे हम, स्नेकी थ्रो। ओके, अब रनर में वापस आते हैं। अगर सुरेश स्टार्ट कर रहा है टेकिंग नोट्स ऑफ इंग्लिश, ठीक है, और फिर से मैं सुरेश को बोल रहा हूँ स्टार्ट कर दे, सॉरी, टेक क्लास ऑफ इंग्लिश, ठीक है, और मैं सुरेश को कह रहा हूँ फिर मैं सुरेश को कह रहा हूँ कि टेक क्लास ऑफ मैथ्स। अब अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा तो दोनों एक साथ होनी चाहिए एग्जीक्यूशन, या नहीं होना चाहिए? क्यों नहीं होगा? ठीक है, तो सुरेश ने अभी स्टार्ट कर दिया इंग्लिश क्लास, तो इंग्लिश चल रही है अभी ना। तो अभी क्या है, इसने सुरेश ऑब्जेक्ट है ना, तो सुरेश ऑब्जेक्ट का इसने पूरे अब 10 सेकंड हो गए। उसके बाद ये अब दोबारा क्लास लेने शुरू कर दिया इसने उसकी, मैथ्स की। तो एक बार ऑब्जेक्ट जो है सुरेश का ऑब्जेक्ट, अगर सुरेश एक बार पढ़ने लग गया, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है ना ये, तो यहाँ पे अगर अभी ए में जाके कन्फ्यूजन हो रही है, लेकिन रियल लाइफ में कम हो रही है, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है। अब मान लो, अब सेम केस में मैं यहाँ पे रमेश कह दूँ, रमेश डॉट टेक क्लास, और यहाँ पे भी कुछ डाल दूँ, यहाँ पे डाल दूँ इकोनॉमिक्स। अब बताओ, अब क्या चलना चाहिए से नहीं चलना चाहिए? अभी सीक्वेंस बताओ, सुरेश, सीक्वेंस क्या रहेगा? मतलब सुरेश पहले इंग्लिश या मैथ्स में से कुछ पढ़ेगा, उसके बाद, और मतलब सुरेश, इस बात की तो गारंटी हमने जो देख लिया है कि सुरेश पहले एक सब्जेक्ट खत्म करेगा, उसके बाद ही दूसरा पढ़ेगा, है ना?
रमेश क्या सुरेश के लिए रुकेगा या वो भी अलग से पढ़ना शुरू कर देगा एक साथ ही? बिल्कुल सही। तो अगर अब हम रन करेंगे तो सुरेश ने टेक क्लास, ओ यहाँ पे एक सीन है, थ्रेड एक ही है ना ये। रुक। तो हम क्या करेंगे, अब सेम काम है, हमको थ्रेड से कराना है, तो कंप्लीटेबल फ्यूचर रन असिंक, ठीक है। और यहाँ पे क्या करना है हमको, बस खाली ये और इसको भी काट के कंप्लीटेबल फ्यूचर रन असिंक, तो ये ना कुछ नहीं किया, रनेबल दिया है खाली, रन असिंक, और बस इतना कॉपी पेस्ट करके अंदर छोड़ देना है बस। अब अगर मैं रन करूँगा, क्योंकि वो सिंगल थ्रेड था, मेन थ्रेड ही कर रहा था ना एग्जीक्यूट, इसलिए इशू हो रहा था। देखो अब रमेश और सुरेश तो अलग अलग एंटिटी है ना, तो दोनों क्लास ले रहे हैं एक साथ ही, और ये बंद भी हो गया। यहाँ पे भी थ्रेड डॉट स्लिप लगाना पड़ेगा 12 सेकेंड का। 12 सेकेंड, ठीक है। दोबारा रन करता हूँ। देखो रमेश और सुरेश ने एक साथ स्टार्ट कर दिया ना टेस्ट क्लास लेना, बट सुरेश को अगर दूसरी क्लास लेनी है तो पहले इंग्लिश क्लास पूरी करेगा। सुरेश ने इंग्लिश क्लास ख़त्म करी, फिर सुरेश शुरू हुआ मैथ्स क्लास लेना, और यही फ्लो होना भी चाहिए असलियत में, है ना। तो यहाँ पे सेंस बना रहा है, क्योंकि यहाँ पे रियल लाइफ ऑब्जेक्ट हम लेके जा रहे हैं। अब सेम काम तो क्या था यहाँ पे भी, रनर के साथ हमने A1 और A2 डिफरेंट ऑब्जेक्ट है ना, A2 डिफरेंट ऑब्जेक्ट है, A अलग डिफरेंट ऑब्जेक्ट है, और A2 डिफरेंट ऑब्जेक्ट है। तो दोनों अगर स्टूडेंट मान लो, और दोनों अगर कोई क्लास लेना चाहते हैं, चाहे कोई दूसरी क्लास नहीं है, सेम क्लास लें, रिगार्डलेस दोनों ले सकते हैं ना अलग से, क्योंकि ऑब्जेक्ट का सिंक्रोनाइज एरिया ब्लॉक्ड होता है, क्लास लेवल का नहीं हो रहा है अभी, ऑब्जेक्ट लेवल का हो रहा है, ठीक है। अब ये क्लियर है ना, ऑब्जेक्ट लेवल का लॉक क्या है। ओके, अगर मैं यहाँ पे A3 डाल दूँ अगर, और A3 का भी M2 कॉल करूँ, तो वेट होगा नहीं होगा, क्यों नहीं होगा। उसका सिंक्रोनाइज एरिया का किसी ने लॉक नहीं लिया हुआ था, तो जब हम कॉल करेंगे तो वो हमारा थ्रेड ले लेगा। हमारा ये फिफ्थ वर्कर 5 बनेगा ना यहाँ पे, अगर मैं A3 बनाता हूँ, मैं यहाँ पे अगर A3 बना दूंगा बना ही देते हैं, क्या जा रहा है। यहाँ पे अगर हमने A3 बना दिया ऑब्जेक्ट, अभी इसके सिंक्रोनाइज एरिया का किसी ने भी लॉक नहीं दे रखा है ना, तो मैं कंप्यूटेबल फ्यूचर में रन असिंक करूँगा, ये क्या बनाएगा, ये वर्कर 5th वर्कर बनाएगा। अब इसके अंदर अगर कभी भी डाउट आए कुछ भी तो पूछ लेना। A3.M2 करूँगा, अगर M2 सिंक्रोनाइज मेथड है, तब भी ये पहला मेथड है, ये पहला थ्रेड है वर्कर 5 जो A3 के सिंक्रोनाइज एरिया को एक्सेस करने की कोशिश करेगा, तो उसको लॉक लेना पड़ेगा। सिंक्रोनाइज एरिया को एक्सेस करने के लिए पहले लॉक लेना पड़ता है। तो यहाँ पे तो A3 का लॉक अभी तक किसी ने लिया ही नहीं है, यहाँ पे A का लिया, यहाँ पे A2 का लिया, A3 का तो ये है पहला। तो अब यहाँ पे चलाऊँगा तो कुछ नहीं आएगा, सारे इंडिपेंडेंट है, सब एक साथ स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन मैं यहीं पे इसको A कर दूंगा अगर, फिर क्या होगा, क्या कंप्लीट होगा। अरे अब वेट करेगा ना ये वाला थ्रेड लाइन नंबर 19 में, क्योंकि A.M2 पे लॉक ले लिया गया होगा ना पहले ही। तो ये थ्रेड, हाँ, तो जो हमारा सिंक्रोनाइज एरिया है उसका पहले से ही लॉक ले चुका है। A2 के सिंक्रोनाइज ऑब्जेक्ट A का सिंक्रोनाइज एरिया का लॉक पहले ही मेरा थ्रेड नंबर 2 ले के बैठा हुआ है, सॉरी थ्रेड नंबर 3 लेके बैठा हुआ है। तो थ्रेड नंबर 4
5 को वेट करना पड़ेगा जब तक थ्रेड नंबर 3 ख़त्म नहीं हो जाता, क्योंकि इसने इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का के सिंक्रोनाइज एरिया का लॉक ले रखा है, ठीक है। उसके बाद ये चलेगा, ठीक है। तो बस तो इतना ही था आज के लिए, इतना ही करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे आगे। इसमें कुछ भी डाउट है ना तो सीधा सीधा पूछ लेना,